दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आजा खाटू वाले लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस हारा हुआ महसूस कर रहा हूं, मगर मैं हारा नहीं हूं। हारा हुआ महसूस कर रहा हूं, मगर मैं हारा नहीं हूं। मेरा साथी खाटू वाला है, मैं बेसहारा। यहां जितने नौजवान आए हैं, सबको एक आस लगी है कि हारे का सहारा मेरा भी सहारा बनेगा, मेरा भी काम चलेगा, मेरा भी घर सजेगा, मेरा भी शाम सजेगा और निशान लेकर ये भगत रिंगस से खाटू चलेगा। दिल्ली का 30 साल का लड़का जिसके मन में आ गया भक्तों को देखकर कि जिसको बाबा ने जितना दिया है वो उतना ही बाबा पे खर्च रहा है, तो बोला बाबा नौकरी पेशे में तो ये संभव नहीं है, लेकिन एक बात बताऊं, जो नौकरी पेशा भगत है वो जो घर में बाबा का स्वरूप रखते हैं ना, छोटी सी तस्वीर, उस तस्वीर को आंखों में खींच के लेकर जाया करो, या उसकी फोटो मोबाइल में खींच के लेकर खाटू वाले को दिखा कर आया करो कि तू इस रूप में मेरे घर में बैठा है बाबा, मेरी रक्षा करना तेरा फर्ज है बाबा। मन में आया मैं भी रिंगस से बाबा का रेला लेके जाऊं कभी। पिताजी से 30,000 रुपए लिए उधार, बोला बाबूजी कमा के आपको वापस दे दूंगा। दो लोगों पे भरोसा करके व्यापार किया, एक हारे के सहारे पर और एक अपने दोस्तों पर। दोस्तों ने कहा तू चिंता ना कर, तेरा माल हम भी बेचेंगे, प्रॉफिट आएगा आधा तुझे देंगे, तुझे कामयाब कर देंगे। और इन्होंने भरोसा दिया कि तुझे हारने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा नाम हारे का। जिन दोस्तों ने मान लिया, किसी भी दोस्त ने समय पे पेमेंट नहीं किया। प्रेमियों करोड़ों में से लाखों निकल जाए फर्क नहीं पड़ता, लाखों में से हजारों निकल जाए फर्क नहीं पड़ता, मगर जब हजारों में से हजार निकल जाए तो फर्क पड़ जाता है। व्यापार का ठीक है, कमाई घट जाए कोई बात नहीं, पूंजी घटने लग जाए तो समझ लेना पतन की ओर जा रही है, समझ जाओ। जेब में आखिरी 250 रुपए बचे रह गए। दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था, बार बार 250 को घुमा घुमा के देख रहा, क्योंकि आखिरी नोट बचे हैं। अमीरों के बच्चों को आखिरी नोट का मतलब नहीं पता साहब, उसको पता है आखिरी नोट का मतलब जिसके घर में राशन तो 2000 का आना है और जेब में 500 रुपए पड़े हैं, सब आखिरी नोट का मतलब इसे पता है। हर किसी को नहीं पता। और यहाँ पंडाल में बैठा एक भी भक्त मुझे बता दे, इंसान अगर पैसा कमाता है ना, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, तो पैसा कमाने के लिए नहीं, इज्जत कमाने के लिए मेहनत करता है। सब इंसान पैसे के लिए कोई मेहनत नहीं करता। रिक्शा वाला भी बाहर चला रहा है तो उसकी मर्जी है, वो लेके जाए आपको नहीं जाए। आप कितने मर्जी करोड़पति हो, अगर उस तरफ नहीं जा रहा तो नहीं जाएगा। अभी भाई बता रहा था मुझे, बोला कल मैं हुड्डा में खड़ा था, गोलगप्पे वाले को कहा भाई बड़े अच्छे गोलगप्पे कल भी खिला देगा, बोला कल नहीं खिलाऊंगा, कल कन्हैया मित्तल आ रहा है रिंगस के मोड़ पे सुनने जाऊंगा। ये बैठा खड़ा, आजकल लोगों को प्रूफ चाहिए, खड़ा। हाँ ये गया हुड्डा में गोलगप्पे खाने, मुझे बोला भाई तुमने तो आज गोलगप्पे वालों की भी मौज कर रखी है।
मैं क्या हुआ? बोला उसने गोलगप्पे खिलाने से मना कर दिया। बोला मैं कीर्तन में जाऊंगा। और सच बताऊं, ये बाबा जानता या मैं जानता हूं, मैं जो भजन लिखता हूं अमीरों के लिए नहीं, ये गोलगप्पे वाले, ये आइसक्रीम वाले, ये सरकारी कर्मचारी, अमीरों पर तो बाबा की कृपा हो रखी है साहब। अमीर आदमी रोता नहीं है। ये रहा गोलगप्पे वाला भाई, देखो ऊपर चढ़ा बैठा बाबा की कंधे में। बताओ इससे अमीर कौन होगा? होगा क्या कोई? अभी रिंकू भाई बोल रहे थे जमीन पे बैठोगे जमींदार हो, ऊपर बैठे हैं वो कबीलदार हो गए। जब प्यार से बुलाओगे ना तो बाबा कंधे पे बिठा लेगा आपको। कंधे आपको सिर्फ शीश नजर आता है उसका। मैं क्षमा चाहूंगा, दुनिया को सिर्फ शीश नजर आता है बाबा का, लेकिन जिन लोगों को बाबा ने कंधे पे उठा रखा है उनको बाबा का पूरा शरीर नजर आता है। साफ से 250 रुपए लेकर खड़ा था। मन में आया कि पिताजी के पास चला जाऊं और कह दूं पापा मैं फेल हो गया, और दूसरी तरफ मन में आया खाटू चला जाऊं। जिन दोस्तों ने भरोसा तोड़ा है उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे पूछूं जो हारे का सहारा बनने की बात कर रहा था, मुझे और कितना हराएगा और कब आकर सहारा बनेगा, उससे पूछ कर आओ। वहीं से टैक्सी पूछी तो टैक्सी वाले ने 250 रुपए मांगे घर जाने के, और वहीं से रिंगस की ट्रेन की टिकट पूछी तो 250 रुपए। रिंगस की ट्रेन की टिकट कटा ली, पिताजी को फोन कर दिया, बोला बाबूजी मैं 2 दिन के लिए खाटू जा रहा हूं। बाप होता है साहब। जिस तरह माँ को बताना नहीं पड़ता ना बच्चे ने कुछ खाया कि नहीं खाया, माँ को पता होता है, उसी तरह बाप को पता होता है बच्चे की जेब में कितने पैसे हैं। ये जो चल रहा है ये किस टोन में चल रहा है। आज 5,000 कमा के लाया है कि 50,000 कमा के लाया है, बाप आपकी चाल से बता देता है। आप उसे बताओ ना बताओ। इसीलिए कहते हैं दरबार में आके कुछ मत बोलो, उस पिता को पता है आपके पास कितने पैसे हैं, सब पता है उसको। पिताजी ने पूछ लिया बेटा जा रहा है, पैसे तो है ना तेरे पास? अब जितने थे उसकी तो टिकट ले ली, पानी की बोतल के भी पास पैसे नहीं बचे। लेकिन कैसे कह देता पिताजी मैं हार गया? बोला बाबूजी मेरे पास बहुत पैसे। क्यों? क्योंकि इज्जत कमाना चाहता था, पैसे कमाना नहीं चाहता था। पूरे रास्ते भूखा प्यासा रहा, रिंगस पहुंच गया। रिंगस पहुंचते ही रेलवे स्टेशन के बाहर जीप वाले आवाज लगा रहे थे, खाटू 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 श्याम जी। अरे ये आवाज उन्होंने नहीं सुनी जो मर्सिडीज में बैठ के जाते हैं, ये आवाज तो उसी ने सुनी है जो कंधे पे पिट्ठू बैग टांग के ट्रेन में बैठ के खाटू पहुंच जाता है। भाई उन्हीं को आवाज लगती है ये। हम तो सिर्फ अपने शहर में आवाज सुनते हैं। गाड़ी वाला कोई भी बता दे मुझे सुनता हो ये आवाज, खाटू चलोगे, खाटू खाटू खाटू। वो बुलावा जीप वाले का नहीं होता, वो बुलावा बाबा के सेवादारों का होता है जो आपको खाटू ले जाने की बात करते हैं। जाकर बैठ गया, लगा कोई सेवादार होंगे ऐसे ही ले जाते होंगे जब इतनी आवाज लगा रहे हैं। बैठते ही जीप वाले ने 100 रुपए मांग लिए। भूख प्यास तो समेट सकती थी, स्वाभिमान कैसे गिरा देता है। जय श्री श्याम बोल के नीचे उतर गया। बाबा को बोला बाबा बस कर, कितनी परीक्षा लेगा? मेरी उम्र कोई 60-62 साल की नहीं है। मैं तो तेरा अभी 2-3 साल से भजनों को सुन सुन के भगत बना हूं। और सुन ले, मेरे जैसे भक्तों का अगर काम नहीं होगा तो तेरे दरबार में ये भक्तों की भीड़ नहीं होगी। तू काम करेगा तो ही तेरे दरबार में आएंगे, क्योंकि कलयुग में चमत्कार को नमस्कार होता है। काम करना पड़ेगा। और सुन, तेरे लिए सब कुछ छोड़कर आ गया मैं। जेब खाली है ये तुझे पता है। और सुन ले, जब तेरे लिए मैं 250
तो 17 किलोमीटर अब तुझे ही आना पड़ेगा, मैं नहीं आऊंगा।